साहब से जो है समय मांगा था, डीपी साहब ने आज जो है समय दिया। आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरा पार्लियामेंट में एक ही गूंज है और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया, और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ, और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है SP वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो, या राहुल गांधी जी हो, या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को, और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए, और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई हो, और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला है। बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं, उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है, अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो हैं आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आते के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई, और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो, और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है, या वहाँ के SP हो, या मजिस्ट्रेट, या DM हो,
तो कार्रवाई तो बनता है। कल दिनारा भी जा रहा है सर पीड़ित परिवार से। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। और हमने पहले भी कहा था ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। गाय घाट में जो घटना हुई जहां एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता हूं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहाँ भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है अभी भी मिली भगत है, जहाँ उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था। उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाएगा, उसको गोली मार दी गई और उसके सबको भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही हैं और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया है इस राज्य में। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर साथ साथ हत्या का मुकदमा हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है लोग, तो क्या उम्मीद की जाएगी। एक सिपाही को बलि का बकरा जो है बनाया गया। आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए लेकिन आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 छात्र जिनको गोलियां लगी, हम खुद स्वयं मेदांता जा करके उनसे भी मिले, उनको आर्थिक मदद भी हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन पूरा पार्लियामेंट में ये बात उठाया जा रहा है, पूरा पार्लियामेंट गर्म है। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने का। क्या सम्राट चौधरी जी ने दिया या अमित शाह जी ने दिया? और सम्राट चौधरी चुप है इस मामले में, गृह मंत्री गायब है, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है ये लोग बचने के प्रयास कर रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम आज भी हमारा पार्टी का डेलीगेशन उन छात्रों से मिलने गया है सिवान। हम तो पहले भी खुद भी मिल चुके हैं, लोगों को अस्पताल में देखे हैं, उनके परिवार के लोगों से भी मिलने हैं, बात किए हैं। लेकिन हमने सभी नेताओं से भी, विपक्ष के सभी नेता, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, सब लोगों से हमने आग्रह भी किया है कि भाई आप लोग आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए और हम लोग यहाँ एक नई लड़ाई जो है लड़ने का काम करते हैं और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाए। एक ऐसा सेट किया जाए एग्जाम्पल, ताकि आगे आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि निर्दोष छात्रों पर या किसी आंदोलनकारी पर जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हो गोली ना चलाएं। आज DGP साहब से हमने समय मांगा है और अब तक SP और DM की पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। DGP साहब ने क्या इतना बड़ा घटना जो देश में पहले नहीं हुआ। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन भाई आप सब लोग जान रहे हैं कि असल में आदेश देने वाला 2 ही व्यक्ति हो सकता है, या तो सम्राट चौधरी या तो अमित शाह। इसमें मुख्यमंत्री कहाँ है, कहाँ गए हैं, क्यों नहीं आके बता रहे हैं?